सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। गदगद हुई केजरीवाल सरकार। 24 घंटे भी नहीं बीते, केजरीवाल फिर बोले बचाओ सुप्रीम सरकार। नमस्कार, मैं हूं सोनू सिंह रघुवंशी। 11 मई दिन बृहस्पतिवार 2023 वो दिन था जब केजरीवाल और उनके मंत्री फूले नहीं समा रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, सरकार और एलजी को चिढ़ा रहे थे। खुश भी क्यों ना हो, उन्हें लगा पहली बार वो फुल मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब वो दिल्ली के असली मालिक बन चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। वो इतने खुश हुए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। तो सुन लिया आपने, ये दिल्ली के लोगों की जीत है, ये केजरीवाल की जीत नहीं है। एलजी को कुछ भी केजरीवाल बोले, सरकार को गालियां केजरीवाल दे, लेकिन जीत किसकी हुई है? सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया है तो जीत किसकी हुई है? जीत ये दिल्ली के जनता की हुई है। तो दिल्ली के जनता की अगर जीत हो तो केजरीवाल को माला पहनना तो बनता है, क्यों ना? आइए देखते हैं एक बार। तो देख लिया आपने, दिल्ली के जनता की जीत हुई तो केजरीवाल जी माला तो पहनेंगे ही। केजरीवाल और उनके मंत्री इतने ज्यादा हर्षोत्साहित हुए कि मैं आपको दिखाता हूं, सारी क्लिप दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। लेकिन चंद घंटे भी नहीं बीते, केजरीवाल फिर से मायूस हुए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और बोले सरकार मुझे बचाओ। मैं एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले तो ये सुनिए, ये है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जनता के बारे में क्या सोचते हैं? जनता को कह रहे हैं जनता को कुछ पता ही नहीं है, जनता को सिर्फ इतना पता है केजरीवाल को वोट दे दो, बाकी सब कुछ केजरीवाल जी संभाल लेंगे। एक बार सुनाते हैं। जब भी जनता वोट देती थी तो वो तो यही कहती थी, जी हमने तो केजरीवाल को वोट दे दिया, अब केजरीवाल जाने पावर है कि नहीं है उसके पास। जनता को कि बेचारों को क्या पता टीबीआर क्या होता है, आर्टिकल 239AA4 क्या होता है, उनको क्या पता बेचारों को। जनता तो वोट दे देती है, लेकिन हमारे पास पहले उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी। अब शक्ति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। वो इतने खुश हुए, फैसला सुनते ही अधिकारियों को अंजाम भुगतने तक की धमकी देने लगे। ना उन्हें संविधान याद आया, ना ही उन्हें कायदे और कानून। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगत। वाह केजरीवाल जी, वाह, क्या बात कही है। अधिकारी आपकी सुन ही नहीं रहे थे, अधिकारी आपके मतलब से कुछ भी नहीं कर रहे थे। आपने यूं ही पूरी दुनिया में ढोल पीट रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया, हमने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, हमने वर्ल्ड क्लास पूरे दिल्ली को पानी दे दिया, हमने वर्ल्ड क्लास सड़कें बना दी। अधिकारी आपकी सुन भी नहीं रहे थे, आपने सब कुछ वर्ल्ड क्लास कर दिया। या तो आपने दिल्ली में कुछ भी वर्ल्ड क्लास नहीं किया, या तो अधिकारी आपकी सुन रहे थे। चलो माना कि अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे थे, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे थे, सब कुछ आपने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास कैसे कर दिया? पूरी दुनिया आपके दिल्ली की मिसाल दे रही है, तो क्या आपने जादू की छड़ी घुमाई केजरीवाल जी? जनता जानना चाह रही है कि आपने यह सब कैसे कर दिया। जनता को कितना मूर्ख बनाओगे? दरअसल सरकारी अधिकारियों को सरकारी नियम और कायदे कानून संविधान से चलना होता है, लेकिन केजरीवाल जी आप चाहते हैं जैसा आप चाहें वैसा ना हो, तो सबको कटघरे में खड़ा कर दो। ये तो आपकी पुरानी फितरत रही है।
जरा ये भी देख लीजिए कैसे इनके नेता खुश हो रहे हैं। ऐसे लग रहा मानो कितनी बड़ी जंग जीत कर आए हैं। एक ऐसा लग रहा है जैसे विदेश से जीत कर आए हैं, बहुत बड़ी क्रांतिकारी लड़ाई लड़कर आए हैं। एक बार वो भी देखते हैं। आज देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, ये फैसला दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जीत है। ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी के संघर्षों की जीत है। केजरीवाल से भी 4 कदम आगे बढ़कर उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चंद घंटे भी नहीं बीते थे अपने धौंस जमाना शुरू कर दिया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने सचिव आशीष मौर्य को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश भी जारी कर दिया। उन्हें लगा अब वो दिल्ली के असली बॉस हैं, उन्हें कौन रोकेगा, उन्हें रोकने वाला कौन है। केजरीवाल और उनके मंत्री अधिकारियों को अंजाम भुगतने तक की धमकी देने लगे। केजरीवाल ने स्वयं कहा जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर आने वाले समय में कड़ा एक्शन होगा। दरअसल वो कहना यह चाह रहे थे कि जिन अधिकारियों ने एलजी को महत्व दिया वो संभल जाएं, क्योंकि अब दिल्ली के बॉस एलजी नहीं केजरीवाल हैं। केजरीवाल के मंत्री और केजरीवाल ये सब प्लानिंग बना रहे थे किस किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करनी है, किस किस कार्रवाई को हटाना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही केजरीवाल सरकार ने पहली बड़ी कार्रवाई की। सेवा सर्विसेज विभाग मिलते ही प्रभारी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने सचिव आशीष मौर्य को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया। उसके स्थान पर अनिल कुमार सिंह की नियुक्ति का आदेश दे दिया। केजरीवाल सरकार की शिकायत है केंद्र सरकार इस आदेश को लागू नहीं करने दे रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने जिस नोटिफिकेशन के तहत एलजी को सर्विसेज का प्रमुख बनाया गया था वो अब तक रद्द ही नहीं हुआ है। संवैधानिक बेंच के फैसले के बाद इसे रेगुलर बेंच को भेजा जाएगा और जिसके आदेश के बाद नोटिफिकेशन को रद्द किया जा सकता है। और जब तक ये नोटिफिकेशन रद्द नहीं होगा, जब तक केंद्र सरकार ऐसे किसी आदेश को जारी नहीं कर सकती संवैधान के हिसाब से। तो सुना आपने, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन केजरीवाल और उनके मंत्री जो कह दें अगर उसमें संविधान, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आड़े आ जाए तो उनकी खैर नहीं है। सुनिए, एक बार मैं सुनाता हूं संजय सिंह को कितनी जानकारी है संविधान और कानून के बारे में। वो सरकारी चीज सरकारी नियम से होते हैं, लेकिन संजय सिंह के हिसाब से सुन लीजिए एक बार उन्हें कितनी जानकारी है। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के एलजी जो है वो एक अहंकारी, घमंडी और तानाशाह लाट साहब है। तो वो पहले भी ये कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश को नहीं मानते, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। तो क्या ऐसे एलजी को अपने पद पर रहने का हक है? ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत हटा देना चाहिए। जो आदमी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने से मना कर दे तो फिर बचता क्या है? तो संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसके बाद भी आप मानने के लिए तैयार नहीं। और एलजी साहब के पास सिर्फ पेपर देखने का अधिकार है, उसके आधार पर किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो सुन लिया आपने संजय सिंह के ज्ञान को और आतिशी मार लेना के ज्ञान को। इनका मकसद था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और तत्काल ही मैं वो शुरू कर दूं और ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन संविधान की कुछ चीजें होती हैं, कहते हैं जब तक वहां से नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से लीगल नोटिफिकेशन एलजी के पास नहीं पहुंचेगा, एलजी एक संवैधानिक पद पर है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो नोटिफिकेशन कब पहुंचेगा? 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में। लेकिन नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो केजरीवाल को तत्काल एक्शन चाहिए। और इतने ज्ञानी है केजरीवाल और केजरीवाल के मंत्री को, एलजी को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको नसीहत देने लगते हैं। दरअसल होना क्या चाहिए? अब आपको हम ये सुनाते हैं कि जब एलजी ने हरी झंडी नहीं दी केंद्र सरकार ने तो ये कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट पहुंच करके देखिए आपको आगे के वृत्तांत सुनाते हैं उसमें हुआ क्या था। आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है सचिव के ट्रांसफर के उसके आदेश को प्रभावी नहीं किया जा रहा है क्योंकि एलजी मई 2015 के गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन को रद्द करने के कोर्ट के आधिकारिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार के वकील अभिषेक मनी सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच को बताया कि संवैधानिक पीठ के फैसले को जल्द से जल्द रेगुलर बेंच को भेजना होगा ताकि आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन को रद्द किया जा सके। एक अन्य वकील सादान फरासत ने कहा और उन्हें बताया गया कि ट्रांसफर को तब तक प्रभावी नहीं किया जा सकता जब तक नोटिफिकेशन को रद्द करने का आधिकारिक आदेश नहीं मिल जाता।
इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम केंद्र विवाद में अहम फैसला दिया। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और तैनाती से जुड़ा अधिकार दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था को छोड़ अन्य विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा, दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है क्योंकि यहां चुनी हुई सरकार है। केजरीवाल को इतनी क्या जल्दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया भी नहीं, चंद घंटे बीते थे फैसले के जब तक उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दी। संविधान होते हैं, कानून होते हैं, कानून के दायरे में रह के काम करना होता है, लेकिन केजरीवाल को इतनी जल्दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते देर नहीं हुआ, आनंद फानन में ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दी। केजरीवाल कब समझेंगे कानून व्यवस्था को? ऐसा नहीं केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, कानून व्यवस्था को जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो हंगामा करना ही उनका असली मकसद होता है। किस तरीके से प्रोपोगेंडा किया जाए, किस तरीके से एक अराजकता पैदा की जाए, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता। एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर केजरीवाल ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, क्या उन्हें संविधान नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसका आदेश आने में कुछ समय लगता है, आदेश पारित होने में समय लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया नहीं, आप ट्रांसफर पोस्टिंग करने लग गए। उन अधिकारियों की क्या गलती है जिन अधिकारियों को आप धमकी दे रहे हो? वो अधिकारी अगर कहते हैं एलजी के अंडर आते हैं तो एलजी उन्हें जो कहते हैं वो अपना काम कर रहे थे, उन अधिकारियों को बीच में विचारों को क्यों पीसा जा रहा है, यह समझ से परे है। केजरीवाल जी अपनी मर्जी चलाएंगे, एलजी अपनी मर्जी चलाएगा। वो अधिकारी जो इतना पढ़ लिख कर इस पोस्ट पर पहुंचता है, इन चंद नेताओं के बीच का मोहरा बन जाता है। इसको सरकार, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय कब समझेगा? ऐसा मुझे लगता सबको समझना चाहिए। हर वीडियो राष्ट्रहित में होगी, हमारा आपसे वादा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।